हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? लाइट चैप्टर की अगली क्लास। लास्ट क्लास तक अपन ने पढ़ लिया था कॉनकेव मिरर के थ्रू बनने वाले इमेजेस के रे डायग्राम्स अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इस क्लास में अपन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसके थ्रू डायग्राम बनते कैसे कैसे हैं, वो सारी प्रोसेस अपन इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ आज का लेक्चर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई देखिए, कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है? अगर अपनी आउटर सरफेस को अपन यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, देन अपन क्या बोलते हैं उस टाइप के मिरर को? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब इसके अंदर सिर्फ दो पोजीशन हो सकती है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ दो पोजीशन होंगी ऑब्जेक्ट की इसके अंदर, जबकि कॉनकेव मिरर में कितनी थी? 6 पोजीशंस थी वहां पर। लेकिन अभी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशंस ही हैं। अब देखिए, एक तो कहां हो सकता है? एक तो ऑब्जेक्ट हो सकता है अपना इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा देन इमेज की पोजीशन कहां आएगी? फोकस पे आएगी। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से जो रेज चल के आती हैं वो कैसे आती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको बताया था, है ना, लास्ट टाइम जब अपन कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बड़े गौर से, बड़े अच्छे से ये चीज समझाई थी कि ऐसा क्यों होता है। अगर कोई पहली बार ये क्लास देख रहा है तो जाके लास्ट क्लास जरूर से देख लेना, ठीक है? उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज कैसे आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। और लॉ जो अपन ने पढ़े थे रे डायग्राम पढ़ने से पहले, उसमें एक लॉ था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है देन वो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिलेगी? वो मिलेगी फोकस पे। तो आइए देखिए डायग्राम बनता कैसे है, उस पे थोड़ी सी अपन परिचर्चा चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये देखिए, एक रे आई, ये आ गई टकरा के इधर चली गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई। इधर से आई, ये भी बाउंस बैक हो गई। अब अपन क्या करेंगे? इनका जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है, इंसिडेंट रे का नहीं, इंसिडेंट कौन सी है? ये वाली, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी? ये जो एंगल पे है, इसको अपन पीछे की तरफ मिलाएंगे। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे अपने को मिलती हुई दिखेंगी वो पॉइंट कौन सा होगा? फोकस पॉइंट होगा भाई। क्यों होगा फोकस? क्योंकि लॉ में अपन ने पढ़ा था। लॉ नहीं पढ़े तो जाके एक बार से पढ़ लीजिए। चलिए, तो फोकस पे मिल रही है, वेरी गुड। तो अपनी इमेज कहां पे फॉर्म हो गई? फोकस पे फॉर्म हो गई। कैसी फॉर्म हुई है? इमेज का टाइप कैसा है? डिमिनिश्ड है। कैसा है? डिमिनिश्ड है। और दूसरा वर्चुअल है इमेज। वर्चुअल है कि नहीं? मिरर के पीछे। अब ऐसे अंदर थोड़ी ना घुस जाएगी रे मिरर में, अंदर तो नहीं जाएगी, आर पार भी नहीं होती है मिरर के, और नहीं होती ना, तो बस फिर मिरर कोई ट्रांसपेरेंट चीज थोड़ी है कि आर पार हो जाएगी रे, आर पार नहीं होती है। तो बस अपने को ऐसा लगता है कि अंदर जाके बन रही है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। और देखिए, अगर मैं ये हटा दूं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा अच्छे से। ये देखो, ये डॉट 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 करके बनाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको पता लगे कि ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। आइए चलिए देख लेते हैं साइज कैसा है, पॉइंट साइज, नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट, और इमेज की पोजीशन कहां है? फोकस पे, ठीक है। आइए चलिए अगली पोजीशन देखते हैं ऑब्जेक्ट की कहां हो सकती है। देखिए, अगली पोजीशन हो सकती है आपके इंफिनिटी और पोल, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो, ठीक है। देन कैसा बनेगा वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो देखिए, इंफिनिटी और पोल दोनों के बीच में अगर कहीं भी हो तो कैसा बनेगा रे डायग्राम? ये है अपना मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लीजिए यहां कहीं है इंफिनिटी और यहां है अपना पोल। इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर अपना ऑब्जेक्ट हो लाइक दिस, ठीक है, देन यहां से एक रे तो निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सभी को पता है, लाइक दिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकली, ये इस तरह से चली जाएगी, वेरी गुड। ये सॉरी डायरेक्शन मैंने उल्टी बना दी इसकी, हाँ जी, अभी ठीक है। तो जब अपन इसके रिफ्लेक्टेड पाथ को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो अपन को कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा फोकस पे, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया, दिस इज द फोकस, ओके। देन अब बात करते हैं अपन दूसरी रे कहां से होके जाएगी।
तो मेरे प्यारे दूसरी रे जाएगी कहीं, ये देखिए ये अगर फोकस है इतनी डिस्टेंस पे तो यहाँ कहीं क्या होगा, यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी रे कहां से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, लेकिन इस वाले मिरर पे कैसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मेरे प्यारे कुछ इस तरह से जाएगी। देखो यहां से अगर मैं इसको एक सेकंड, यहां से अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से मिला पाऊंगा, ठीक है ये मिला दिया भाई, कुछ इस तरह से मिला पाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये रे इस तरह से आ रही है ना, इस तरह से आ रही है, तो ये तो यहीं से टकरा के फिर वापस ओलेगी वापस, लेकिन अपने को क्या लगेगा कि हाँ ये पीछे की तरफ जा रही है। अगर आप इसको पीछे की तरफ मिलाओगे तो कहां पे जाके मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगी। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन दोनों रेज ने, दोनों इंसिडेंट रेज ने रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कहां पे कट किया, इधर तो कहीं पे नहीं किया, लेकिन जब अपन ने पीछे की तरफ मिलाया है तो कहां पे कट कर रही है, ये यहां कट कर रही है भाई। कर रही है कि नहीं कर रही, देखिए मैं कलर चेंज करके बना देता हूं इसको। देखो भाई कहां कट कर रही है, इस जगह पे कट कर रही है। तो अपनी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, पोल एंड फोकस के बीच में। तो देखिए इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन P एंड F, P एंड F बन गई। बनी कैसी है, वर्चुअल बनी है, और कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, ठीक है। बनी कि नहीं बनी, बनी, ठीक है। और दूसरा क्या, और क्या बना है, एक थोड़ा सा क्या बनी है, ये डिमिनिश्ड बनी है। तो सेकंड केस ये होगा, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है, कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। इमेज हमेशा कहां पे बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, याद रहेगी ये बात। चलिए ये सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है अपने कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो ध्यान रखना भैया। तो देखो दो कंडीशन है, लेकिन दोनों में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ध्यान रखना ये बात, भूलना मत, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो भाई कॉन्वेक्स, अपन ने कॉनकेव मिरर के यूज देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज हो सकते हैं वो यहाँ पे बताए गए। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। हाँ जी, रियर व्यू मिरर्स क्या होते हैं, मान लो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के साइड में, ड्राइवर साइड में इधर एक कांच लगा होता है बाहर, जिसमें पीछे से आने वाली गाड़ियां दिखती हैं। कभी ध्यान से देखना, बाइक पे जो कांच लगा होता है ना, बाइक पे भी तो लगा होता है, अपन ऐसे बाइक चलाते हैं साइड में कांच लगा होता है ना, उसके अंदर लिखा होता है कुछ, ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर। तो भाई देखो एक चीज बताओ मेरे को, अभी अपन ने एक डायग्राम देखा था, अभी जस्ट एक डायग्राम बनाया मैंने, कहां गया वो, ये रहा, ये वाला डायग्राम। देखिए ऑब्जेक्ट कहां है, काफी दूर है, लेकिन यहां पे कहां दिखाई दे रहा है, काफी पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से उस पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर, कि भाई जितना दूर ये दिखाई दे रहा है उतना दूर नहीं है, काफी पास है तुम्हारे, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। वो क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज देगा हमेशा, और कैसी देगा, छोटी इमेज देगा। दूसरा, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। तो बाहर की तरफ जो बल्ज है उसकी वजह से उनका जो पेरिफेरियल एरिया है वो काफी, पेरिफेरल जो एंगल है वो काफी वाइड हो जाता है, वाइड व्यू अपने को देखने को मिलता है इस टाइप के मिरर्स के अंदर। वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स, ब्लाइंड टर्न्स पे यूज किया जा सकता है, शॉप्स में यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी मिरर की तरह, ठीक है। ये इसके यूजेस हो गए आपके कॉन्वेक्स मिरर के, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका आरबीएम वाला। चलिए जी अब बात आती है मिरर फॉर्मूला की, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे अपन किसकी, मिरर फॉर्मूला की। चलिए जी, तो मिरर मान लीजिए ये है अपना मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अपनी जो इमेज फॉर्म हो रही, अपना ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहां कहीं रखा है, अपनी इमेज फॉर्म हो रही है यहां पे, ठीक है जी। अब ये जो ऑब्जेक्ट से लेके और मिरर तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इतना क्लियर।
लेकिन इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल यू से। ठीक है, मैं साइड में लिखता चलता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये है कहां से ये डिस्टेंस, ये याद रखना, इसको किससे डिनोट किया जाएगा? यू से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा सा किधर लिख दूं, चलिए इधर लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, लिख देंगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा अपने को। चलिए इसको किससे डिनोट किया जाएगा? यू से डिनोट किया जाएगा। अब बात आती है इमेज की, तो इमेज का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा ना मिरर के साथ। मिरर से कितना दूर बन रही है इमेज, इसको डिनोट किया जाएगा वी से। देन इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द मिरर, इसको डिनोट किया जाएगा वी से। एक हो गया यू, एक हो गया वी। अब बीच में कहीं यहां पे फोकस है, मान लीजिए क्या है? फोकस है, तो ये फोकल लेंथ भी तो होती है एक, इसको डिनोट किया जाता है एफ से। ठीक है ना, तो अपने को तीन टर्म्स मिली, यू मिला, वी मिला, एफ मिला। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। और एफ क्या है? एफ है अपना फोकल लेंथ। क्लियर है? अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू डेरिवेशन, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे आगे। लेकिन यहां पे अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे काम है? उस फॉर्मूला से काम है। अब इन तीनों के बीच के रिलेशन को बोल दिया जाता है एक फॉर्मूला बना के, भाई इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिरर फॉर्मूला, जो कि क्या है? ये रहा भाई आपके सामने। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। तो कहने का मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये बोलता है आपका मिरर फॉर्मूला। अब ये काम क्या आएगा? बात वही आ गई ना कि भाई आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फॉर्मूला, प्यारा सा चुटकू सा मुटकू सा अपन ने लिख भी दिया। ठीक है, कॉपी में नोट भी कर लिया। काम क्या आएगा? है कि नहीं? तो भाई मैं क्यों पढ़ूं इसको, मेरा क्या मतलब इससे? तो आपका मतलब ये है प्यारे कि ये आपका चैप्टर है 10 मार्क्स का, उसमें से एक आता है न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अब न्यूमेरिकल में आएगा क्या? आपको दे दी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आपको दे दी इमेज की डिस्टेंस, और अगर वो पूछे फोकल लेंथ बताइए तो इसमें वैल्यूज रखिए। वैल्यू पुट करते ही आप क्या निकाल दोगे? कैलकुलेट करके फोकल लेंथ निकाल दोगे कि नहीं? वहीं पे अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दे, फोकल लेंथ दे दे, आपसे पूछे इमेज का डिस्टेंस निकालो, आप निकाल सकते हो आराम से, है कि नहीं? बस इतना सा करना होता है। चलिए जी, ये तो हुआ अपना मिरर फॉर्मूला की बात। आगे देखते हैं अपन साइन कन्वेंशन फॉर रे डायग्राम, कि भाई यू वी एफ इन तीनों की वैल्यूज तो रख दोगे, लेकिन कब प्लस में लेनी है, कब माइनस में लेनी है, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई प्यारे ये पता ऐसे चलेगा, बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले तो एक बात देखिए, एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें यहां होता है एक्स एक्सिस, इधर लेफ्ट साइड में होता है माइनस एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस, इधर होता है माइनस का वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, ये पॉइंट है 0। अब मान लीजिए मेरा कोई मिरर है जो कि यहां रखा हुआ है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहां मेरी इमेज बन रही है। अब मेरे को एक बात बताइए कि इस पॉइंट को अपन क्या लेंगे? इसको लेंगे 0, ये रहा 0। ठीक, अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये मतलब है कि जब आप 0 से लेफ्ट जाओगे, जब आप 0 से लेफ्ट जाओगे तब आप किस में लोगे वैल्यूज? नेगेटिव में लोगे। तो भाई u की वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आएगी। v की वैल्यू किस में आ जाएगी? इस केस में v की वैल्यू किधर है? लेफ्ट साइड। इमेज किधर फॉर्म हो रही है? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर कहां पे रखा हुआ है? 0 पॉइंट पे। तो 0 से लेफ्ट चलोगे तो किस में लेनी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तुरंत से ये ध्यान कीजिए, 0 से लेफ्ट गए, नेगेटिव लेना है। वेरी गुड, तो ये भी किस में आ जाएगी? माइनस का v। बहुत अच्छे। और अगर इमेज यहां बन रही होती, 6 वाला केस होता, कौन के मिरर का इमेज बनती यहां पे,
तो अब अपन v को किस में लेंगे, अब लिया जाएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आएगा v। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फोकल लेंथ कैसे लोगे, फोकल लेंथ यहाँ कहीं होती है, इसकी होती है कि नहीं होती। अब फोकल लेंथ कैसे लोगे, फोकल लेंथ लोगे नेगेटिव में। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ऐसे गई रे, ऐसे गई रे, इन दोनों को पीछे मिलाया, यहाँ होता है कहीं फोकस पॉइंट, होता है कि नहीं होता। तो भैया ये किधर है फोकस पॉइंट, राइट साइड ऑफ द मिरर। तो राइट साइड जाओगे 0 से, तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। वहीं पे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, याद रखना, ठीक है। दोनों ही मिरर के लिए u की जो वैल्यू है, दोनों ही मिरर के लिए u की वैल्यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमेशा हमेशा आपका ऑब्जेक्ट किधर होगा, मिरर से लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अब बचा क्या, बचा आपका v अगर लेफ्ट है तो नेगेटिव ले लो, राइट है तो पॉजिटिव ले लो, सिंपल, खत्म। दोबारा बोलूं, देखिए, अगर कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ किस में आएगी, नेगेटिव में, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव में। u की वैल्यू दोनों ही केस में हमेशा नेगेटिव आएगी। v की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज तो नेगेटिव लेनी है, राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव लेनी है, खत्म। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है और वो कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा पीछे खिसकाओ वीडियो को और दोबारा देख लो, क्लियर। चलिए, अब बात की जाती है कि भाई इमेज देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब ये क्या है, 0। अब 0 से ऊपर जा रहे हो तो किस में लोगे, पॉजिटिव में। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किस में लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और वहीं पे इमेज की हाइट वो डिपेंड करेगा, इमेज अगर इस तरह से बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ये क्या है, जीरो लाइन से ऊपर जब आप जा रहे हो तो किस में लेनी है, पॉजिटिव में। और अगर इमेज इस तरह से बन रही है, जीरो लाइन से नीचे अगर आप जा रहे हो तो किस में लेनी है, हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा, अगर ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव लेनी है, नीचे बन रही है तो नेगेटिव लेनी है। क्लियर, बस इतना ही है साइन कन्वेंशन। और बाकी आप ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर देख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, खत्म, ठीक है। चलिए जी, इतना है ये साइन कन्वेंशन। उसके बाद आता है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, दो चीजें अपने को पता लगी। कई बार क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है छोटा सा और इमेज बनती है बहुत बड़ी, मतलब मैग्निफिकेशन होता है, उसका एनलार्जमेंट होता है। तो कितना हुआ एनलार्जमेंट, एक्सटेंट ऑफ द एनलार्जमेंट या फिर एक्सटेंट ऑफ द डिस एनलार्जमेंट बोल सकते हैं, या फिर नॉन एनलार्जमेंट बोला जा सकता है, वो कितना होगा, मतलब इमेज कितना एक्सटेंट तक बड़ी होगी, कितने एक्सटेंट तक छोटी होगी, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है मैग्निफिकेशन से। इस फिनोमेना को ही मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता क्या है, एक सेकेंड, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे, m इज इक्वल टू, एक सेकेंड, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। अब इसी के साथ एक और फॉर्मूला प्लस कर दिया जाता है मैग्निफिकेशन के लिए, एक और फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ हाइट, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। दोनों m के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे ना। तो इस वजह से तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, तीसरा फॉर्मूला बनता है m is equals to h dash upon h equals to negative v upon u। ये फॉर्मूला बड़े काम की चीज है। क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको हाइट ऑफ इमेज दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, v की वैल्यू दे दी, तो u की वैल्यू निकाल सकते हो। इन चारों में से 3 की वैल्यू आपको दे दे, 1 की वैल्यू निकलवाए, आसानी से आप निकाल सकते हो कि नहीं हो। चलिए तो भैया आगे बढ़ा जाए। ये है अपना सारा का सारा मैग्निफिकेशन वाला पार्ट। और इसके बाद
थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन